महामुनि हर्षित भयउ लखित गात आत्री उठि धाये देखे राम आतुर चलिया तो कहे पूजा कहे बचन सुहाए मोल फल प्रभु मन भाए। तो प्रभु आसन आसीन भरे लोचन शोभा निरखी परम प्रवीण जोरे पाने स्तुत कर। अब प्रभु के लिए कुछ फल की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन यहाँ कंदमूल के अलावा और है ही क्या। इन्हें कंदमूल खिला करके फिर इनके स्तुति करूंगा। भक्तवत्सलम कृपालुसेन कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां सदा मदं निकामि श्याम सुन्दरं भरामुनाचमन्दरं प्रफुल्ल कञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील विनीता। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। वधु सरसम नारी धर्म कछु ब्याज बखारे। ये पुत्री नारी के कुछ धर्म होते हैं, आपको बता रही हूँ, उसे सुनो। मातु धरा भ्राता हितकारी अमृत प्रद सब सुन राजकुमार। माता पिता अमित दान भरता भय देहे अधम सुनारि जो सेवन देहि। हे रज धर्म नेत्र अरुणारे आपद काल पलखे हो चारे। हे पुत्री धीरज धर्म नेत्र और नारी को आपत्कालीन में बचत जाती है। तो वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना आंध बधिर क्रोधी अति दीना। हे पुत्री जिसका पति वृद्ध हो, धन से हीन हो, कुड़ी हो या अंधा हो, ऐसे हो पति कहे किए अपमाना नारी पाव जंतुर दुखनाना। अगर पत्नी उसका अपमान करती है तो वो नरक में ही सब सुख नहीं पाती है। एक ही पद प्रेमा। पुत्री ईश्वर का एक ही धर्म है कि वो अपने पति का सेवा करे, उनके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो जगपति व्रताचार्य विधया
वेद पुराण संत सब कहीं। हे पुत्री, संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता होती है, और ऐसे 4 प्रकार की स्त्रियां जो पुराणों में कहा गया है, और ऐसे 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उत्तम के असपस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। हे पुत्री, उत्तम स्त्री वही है जो स्वप्न में अपने पति के सिवाय दूसरे पति को नहीं देखती है। तो माध्यम परपट देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हे पुत्री, दूसरी पत्नी वो है जो दूसरे पुरुष को देखती है, तो अपने भाई और पिता के समान देखती है। पति वंचक पर पतिव्रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। हे पुत्री, जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ नृत्य किया करती है, वो घोर नरक के कामी होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए करुणाई। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहती है, वो स्त्री हर जन्म में विधवा रहती है। सुन सीता का नाम सुमिर नार, पतिव्रत करी है तो ही प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। हे पुत्री, तुम साथ में ही आई हो, तो सदा के लिए अपने पति की ही सेवा करना और उनके आज्ञा का पालन करना। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तो तब मन से कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बरयाना। हे मुनीश्वर, आपकी आज्ञा हो तो मैं अब यहाँ से चलना चाहता हूँ। तो यही विधि कहो कि जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जाने। हे प्रभु, हे अंतर्यामी नारायण, मैं किस मुख से आपको ये कहूं कि आप यहाँ से प्रस्थान करें? आप ही बतावें कि मैं क्या करूं और क्या कहूं। तुमने पद कमल नायक शेषा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। ठीक है मुनीश्वर, अब मैं आगे के लिए प्रस्थान कर। बस इतना ही हुआ कि मैं आपके इन चरणों को देख करके पुण्य प्राप्त कर लिया। प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। ठीक है मुनीश्वर। रामा मिला असुरा भिया धमग जा। साथियों, रास्ते में विराट नाम का राक्षस से मुलाकात हो जाती है भगवान श्री रामचंद्र जी की। आगे देखिए क्या होता है। ये तो बहुत सुंदर स्त्री है। ये तो जो बालक को
इसका तो हरण करना चाहिए, क्यों ना अपनी पत्नी बनाना चाहिए। आने दो इधर। आए दुष्ट बालक, इस घनघोर जंगल में सुंदर सुकन्या को लेकर कहाँ घूम रहा है? कौन है आप? मेरा नाम विराट है। तुम नहीं जानते इस जंगल का मैं राक्षस दैत्य हूँ और इस सुंदर पत्नी को लेकर निष्कंटक उस जंगल में घूम रहा है। मुझे शौक नहीं है कि कोई मुझे मिल जाएगा। देर होगा तो मैं ऐसे भयानक जंगल में अकेले नहीं घूमते। तो ठीक है, तू बचा ले अपने पत्नी को। ठीक है, तैयार हूँ। अच्छा, तो तू ये करना चाहता है तो तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। इन राक्षसों ने जो आम लोगों का वध किया है, उनकी हड्डियों का ये ढेर है। तो पूछे मुनि ने लाज यतिदाया, कल्याण हो। एक मुनिवर
ये बताओ कि जो हड्डी का ढेर लगा हुआ है ये किसकी हड्डियां हैं? जानत हूँ पूछव कस स्वामी समदर से तुम अंतर जानी। सब कुछ जानते हुए फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। तुम तो समदर्शी हो, सबके दिल की बात तुम जानने वाले हो, फिर भी मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं प्रभु? मुझसे चरण कर सकल मुझ खाए सुने रघुवीर नयन जल छाए। स्वामी इस दंडक बल में हम जैसे जितने भी साधु महात्मा थे यहाँ के राक्षसों ने उन्हें खा खा करके और हड्डी का यहाँ ढेर लगा दिया है। ये उन्हीं ऋषियों की हड्डी है, उन्हीं महात्माओं के जन्म लगे हुए हैं जिन्हें निशाचरों ने खा करके और यहाँ एकत्र कर दिया है। प्रभु चरहेन करो महे भुजा उठाय प्रण के सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दे। मैं अपने दोनों भुजाओं को उठाकर कहता हूँ मैं इस पृथ्वी पर निशाचरों को पृथ्वी से निश्चलहीन कर दूंगा और ऋषियों मुनियों के आश्रम में जा जा करके उनको अत्यधिक भय बनाऊंगा। उस रामचंद्र की ठीक है प्रभु, अगर आपने पृथ्वी पर से निश्चलों को मारने की सौगंध ले ली है, प्रण कर लिया है कि मैं इस पृथ्वी को निशाचर से हीन करूंगा, तो शायद अब इस वन में एक आध ऋषि आपको मिल सकते हैं और मिलते ही रहेंगे। ठीक है मुनियों। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे रामा नानस के छाड़ रख भगवान। नानस के छाड़ रख भगवान। दुनिया गास्ते बारा से ससुराना। अभिला प्रेम भगति मोर पाई भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए महर्षि अगस्त से मुलाकात होती है उनकी, वही बताएंगे कि करत दंडवत मुनि उठे जाए। तो सादर कुशल पूछ मुनि जानी आसन पर बैठारे आने। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा मौसम भाग्यवंत नहीं दूजा। प्रभु बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहे समभाजवंत नहीं।
भाई आज मुझसे भागी और इस संसार में कौन होगा जिनके समक्ष नारायण बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से नारायण का दर्शन किया हो, उससे बढ़कर के संसार में और कौन होगा। तो तब रघुवीर कहा मुनि पाही तुमसे प्रभु आपसे तो कष्ट हो ही नहीं है। तुम जानो यही कारण आयो ताते तात न कहीं समझायो। आप तो जानते हैं कि मैं किस कारण से आया हूँ। अब सो मंत्र देहो प्रभु मोहि जह प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे मुनिवर, अब मुझे वही उपाय बताइए कि मैं किस प्रकार से मुनियों का द्रोही राष्ट्रों का वध करूं। तुम मुनि मुस्काने सुन प्रभु माने पूछो नाथ मोहि का जाने। प्रभु आपने मुझसे क्या समझ करके पूछा है, क्या समझ लिया है, मुझे क्या जाना है, इसलिए आपने मुझसे पूछा है। तुम्हारे भजन प्रभाव जघानी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे स्वामी, अरे आपके ही तो प्रभाव से, आपके ही तो स्वभाव से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ और इसी से आपका नाम और आपकी आराधना कर सकता हूँ, इसके अलावा और क्या जानता हूँ। तो यहाँ पर मांगो कृपाल के पास बस हो हृदय श्री अनुर समेता। स्वामी, बस आपसे यही वर मांगना चाहता हूँ कि आप अपने भाई लक्ष्मण के सहित जानकी के मेरे हृदय में निवास कीजिए। प्रभु अविरल भगते विगत सत्संगा चरण सरोह प्रीतय भंगा। हे स्वामी, मुझे अविरल भक्ति का प्रदान कीजिए और ऐसी भक्ति कि जो आपके जड़ों की भक्ति हमारे हृदय से दूर न हो, हमेशा हृदय में बनी रहे। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी यही नाऊ। हे प्रभु, अगर आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर रह करके मैं निशाचरों का वध कैसे करूं, कोई स्थान बताइए, तो हे नारायण, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक सुंदर स्थान आपको बता रहा हूं, उसे सुनो। एक प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक पंचवटी नाम का स्थान है। उस पंचवटी में आप अपनी पर्णकुटी बनाइए और वहीं पर निवास कीजिए। अपने भाई लखन व जानकी के समेत वहीं निवास कीजिए। तो चले राम मुनि आय सुपाई और वहीं से आप राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। कल्याण हो प्रभु, आशीर्वाद सौभाग्यवती रहो पुत्री। तो गिरिधराज से भेंट भई और बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। आगे चलते हैं प्रभु जी। फिर रास्ते में गिरिधराज जटायु से मुलाकात होती है। गोदावरी नदी के किनारे प्रभु अपनी कुटी बनाकर रहेंगे। राम के लता
होते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उससे कुशल पूछते हैं। हे प्रभु, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और आपके चरणों की आशा भी लगाया था कि एक दिन मेरे मित्र महाराज दशरथ के सुपुत्र राम से मुलाकात होगी। आज मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन करके। अगर आप इस वन में आए हैं तो हे स्वामी, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, तुम भी मेरे मित्र हो और मुझे मित्र की भावना से अगर तुम याद करोगे मैं तो हमेशा हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है भैया गिरिराज, जाओ जाओ, जो तुम जिस काम के लिए आए थे अपना कार्य पूरा करो और मैं इसी पर्वत से आपकी निगरानी करता रहूंगा, आपको देखता रहूंगा। ठीक है। साथियों, गोदावरी नदी के किनारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने कुटी बनाकर वहीं विश्राम करने लगते हैं। रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते और उसी दंडक वन में पहुंच जाती है। शूर्पणखा रावण की बहन इसलिए अगर आपकी कृपा हो और आज्ञा हो तो जाकर के मैं कुछ शस्त्र को तैयार कर लूं। हम लोग को जंगलों में अत्यधिक काम आएंगे भैया। अवश्य भैया लक्ष्मण, तुम साथी कह रहे हो, जाओ। ठीक है भैया। तुम समा पुरुष नमो समनारी, लंका से घूमते घूमते आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते मैं आज दंडक वन में आ पहुंची हूँ। यहाँ का दृश्य देख करके मुझे तो अचंभ होने लगता है। यहाँ पर